जय माता दी। मैं सोनिया सागर टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि नवरात्रि में हम एक ना एक देवी मंदिर में जाकर आपको मां के दर्शन कराएंगे, तो आज हम आए हैं सागर के सबसे प्राचीन मंदिर में। और कहा जाता है कि सबसे पहले सागर में जिस मंदिर में देवी मां की स्थापना हुई थी, तो वो मंदिर है ये। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सागर में गोपालगंज स्थित बंगाली चौराहे पर माँ बंगाली मंदिर की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ पर ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये यहाँ पर क्वार की जो नवरात्रि होती है उसमें माँ की मूर्ति यहाँ स्थापित की जाती है, और साथ ही साथ अलग से भी देवी माँ का मंदिर है। तो पहले यहाँ की हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो मूर्ति स्थापित होती है, वहाँ पर साथ में माता के 4 मूर्तियाँ और स्थापित होती हैं। और बंगाली समाज के जो लोग होते हैं, विशेष प्रकार की यहाँ पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। और आपको बता दें कि देवी माँ की जो सागर में स्थापना हुई है, सबसे पहले यही हुई थी। तो चलिए माँ के दर्शन कराते हैं आपको, और उनके यहाँ जो मान्यताएं हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन करने आए हुए हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रानी रेकवर। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हाँ जी, मैं खुरई की रहने वाली हूँ। यहाँ पीजी में रहती हूँ सागर में। अच्छा, मतलब खुरई की रहने वाली हूँ। फिर मंदिर के बारे में कैसे पता चला आपको? समथिंग 4-5 साल पहले से यहाँ रह रही हूँ, तो यहाँ से आना जाना, कॉलेज पास में है तो आना जाना हुआ। तो ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जो कि बंगाली काली चौराहे के नाम से जाना जाता है। तो पता चला, फिर यहाँ मंदिर आते जाते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। हाँ जी। क्या नाम है आपका? जय माता की, जय माता की। मेरा नाम संजय उपाध्याय है और सागर का रहने वाला हूँ। अब भोपाल में ही ऑफिस हो गया हमारा काम जी। तो यहाँ आता था, छोटे थे जब हम, तो देवी जी ने करवाया तो हम भोपाल में रहने लगे अब। और एनजीओ है हमारा, और हम काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं जी। तो क्या मन्नत थी जो माता ने आपकी पूरी की है, जो आप इतनी लगन से माता के बारे में बता रहे हैं? तो मतलब खुल के पूरी डिटेल में हमें बताइए तो ज़्यादा मतलब अच्छा लगेगा सुनने में। आप पूरा बताइए हमारे लिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सागर का रहने वाला हुआ मैं, बड़तुआ में पैदा हुआ, और मम्मी थी और मेरे पापा जल्दी ख़त्म हो गए थे बेचारे। तो मैं बड़ा था तो केवी नंबर 1 से 12 तक पढ़ा और अच्छा पढ़ता था। लेकिन फिर हम पापा ख़त्म हो गए तो हम लोग बाहर गए, कहीं गड़बड़ काम करने लगे। लेकिन फिर देवी जी मिल गई। किसी ने बताया कि एक डे था हमारा दोस्त डे, उसने कहा कि यहाँ बहुत अच्छा काम होगा। तो हम लोग ने बहुत अच्छा आए, यहाँ पाँव पड़े और ऐसे बजाते थे, ऐसे 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 ऐसे। तो फिर उसके बाद बहुत बड़ा यहाँ कार्यक्रम हुआ तो हमें अच्छा लगा, और फिर हम यहाँ आने लगे अब बराबर। तो यहीं से स्टार्ट हुआ एनजीओ, यहीं से बना हमारा। और 15 साल हो गए, इतना अच्छा काम कराया हमने कि नाम चलने लगा। भोपाल में आने लगे काम, दिल्ली में चलने लगे काम जी। क्या नाम है आपका? गायत्री शास्त्री। अच्छा, कहाँ से आई हुई हैं आप? यहीं वृंदावन बाग मंदिर से। हाँ, कितने साल से माता के दर्शन करने आप यहाँ पर आ रही हैं? हम 25 साल से आ रहे हैं यहाँ पर। हर नवरात्रा पे दर्शन करते हो, रोजाना भी आ जाते कभी कभी। तो क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह, कहाँ से आए हैं आप? परकोटा। तो कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं आप? हम तो 25-30 साल से आ रहे हैं। तो आप जब इतना 25-30 साल से यहाँ आ रहे हैं, तो माता के बारे में कुछ अच्छी सी कोई बात हो? प्राचीन मंदिर कहा जाता है बंगाली काली माता को, तो कुछ बताइए हमारे लिए। 100 साल से ऊपर हो गया इसको स्थापना हुई मंदिर को, काली जी की। सबसे पहले यहीं हुआ था, एक दूसरे स्थान पे पूर्व टोरी पे। ये 2 प्राचीन मंदिर है अपने यहाँ स्थापना हुई काली महाकाली की। आंटी कहाँ से आई हैं आप?
जी, मैं इंद्रप्रस्थ कॉलोनी मेडिकल कॉलेज के यहाँ से आई हूँ और काफ़ी श्रद्धा है मेरी देवी जी में, और हर नौ दुर्गों में भी आते हैं और वैसे भी आते ही रहते हैं हम लोग। अमावस्या पे भी आ जाते हैं, बंगाली काली नौ दुर्गे में जब बैठती तब आते हैं, और हमेशा ही मन होता है आते ही रहते हैं हम लोग तो। और बहुत अच्छा शांति भी मिलती है यहाँ, और देवी माँ सब मनोकामना पूरी भी करती हैं। काफ़ी अच्छा लगता है हम लोग को, यहाँ शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। किसके साथ आई हैं आप? जी, मैं अपने पति के साथ आई हूँ, दोनों ही आते हैं। अच्छा तो चलिए, मेरे बाजू में जो बैठे हुए हैं आंटी उन्हीं के साथ आई थी, तो चलिए अंकल से भी हम बात जरूर करेंगे। अंकल, क्या नाम है आपका? मैं दिनेश साहू हूँ और यहाँ इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में निवास करता हूँ, और हमारी देवी माँ पे काफ़ी श्रद्धा है, और सुबह शाम बहुत ही उनको हम स्मरण करते हैं। और यहाँ जब भी कार्यक्रम होता है, अमावस्या पे कार्यक्रम होता है, और नवरात्रि के समय पे हम लोग निश्चित तौर पे आते हैं और अपनी प्रार्थना रखते हैं, और हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण भी हुई हैं। ये जो कोरोना काल में 2 साल तक मंदिर बंद था, तो मतलब उसके बाद दर्शन मिले हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और कोरोना काल में भी हम लोग दर्शन करने आते थे, बाहर से करते थे, तो हमें बहुत शक्ति प्राप्त होती है देवी से। निश्चित तौर पे है, हमारी प्रातः स्मरणी है, और उनके स्मरण से ही हमारी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों को बहुत शक्ति प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होती है, और बड़ी आस्था है हम लोगों को। और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ जुड़े हुए हैं। बंगाली समाज का यहाँ पे ये आस्था का केंद्र है, और सभी लोग अमावस्या पे आते हैं ये लोग, और समारोह पूर्वक कार्यक्रम करते हैं। भोग प्रसादी का वितरण होता है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आने से, बड़ी शांति महसूस होती है, शक्ति प्राप्त। कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? हम लोग कई वर्षों से आ रहे हैं, 15 साल से अधिक वर्ष हो गए हम लोगों को। मतलब लंबा समय हो गया, 15-20 साल से अधिक हो गए हम लोग इससे जुड़े हुए आते रहते हैं। आंटी कुछ बोल रही हैं बीच बीच में, तो चलिए उनसे भी सुन लेते हैं क्या बोल रही हैं। हम लोगों की शादी को 32 साल 33 साल हो गए हैं, तभी से आते हैं। पहली बार इनने मुझे बताया यहाँ बंगाली काली बैठती, बहुत अच्छा लगता है। तो हर वर्ष मतलब साल में 3 बार तो आते ही हैं, बाकी तो ज़्यादा भी हो जाता है। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? राम रतन यादव। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं यहीं किशनगंज सागर के रहता हूँ। कितने सालों से माता के मंदिर में दर्शन करने आप आ रहे हैं? हम बचपन से आ रहे, बहुत छोटे तब से आते हैं हम यहाँ। यहाँ जब ये काली बाड़ी नवरात्रि में होता है यहाँ स्थापना, तब से मैं आता हूँ बचपन से। लेकिन ये जो हुई बाद में हुई है स्थापना, ये हमारे मित्र डॉक्टर पी दत्ता ग्वालियर में हैं, उनकी माता श्रोमा दत्ता ने ये स्थापना कराई थी। तो उन्होंने ये प्रतिमा मंगवाई थी कलकत्ता से, और फिर उसको स्थापित किया था। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि बदलते ज़माने के साथ बहुत कुछ चीज़ें बदलती हैं, ज़माना आगे बढ़ गया है, तो क्या चेंजेस आपने पहले, जो आप बचपन से आ रहे हैं, तो पहले क्या था, मतलब पूजा का तरीका और भी चीज़ें, और अब क्या बदला है वो ज़रूर हमें बताएं आप। पूजा तो यहाँ की पूजा का तो अलग तरीका है। यहाँ इस तरीके को तो अपने जो हैं वो केवल उनको बंगाली जो समाज के लोग हैं वो ही बता सकते। वो तो ये पूजा शहर में कहीं नहीं होती ऐसी। वैसे जनरली जो होता है ना, अपने लोग प्रथमा से चालू कर देते हैं। स्थापित होती है काली में, जब भी अपने स्थापना होती है तो उसमें प्रथमा से चालू कर देते हैं, द्वितीया से। लेकिन यहाँ काली वाली में जो होता है, काली बंगाली, उसमें वो षष्ठी से आती शक्ति, उनका ऐसा मानना है, और षष्ठी से उनकी पूजा होती है यहाँ पर। यहाँ जो स्थापित होती है, ये प्रतिमा की तो होती रहती है पूजा। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, और माता के जो पुजारी हैं माता की सेवा में हमेशा उपस्थित रहते हैं, तो अब हम उनसे भी बात करेंगे। चलिए उनसे बात करें। पंडित जी, पहले तो आपको चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता जी। पंडित जी, हमें सबसे पहले आप मंदिर की जो स्थापना हुई थी वो बताइए, स्थापना के बारे में कुछ बताइए हमारे लिए। 200 साल का पुराना काली माता मंदिर है, और इधर बहुत माँ का पंचमुंडी का आसन है। ये माँ का सुबह 5 बजे पूजा होता है, फिर से 9 बजे पूजा होता है, सुबह 11 बजे दोपहर में भोग लगता है, उसके बाद आरती 7:30 बजे होता है। और बहुत माँ का पूजा बहुत सारा सामान से बहुत अच्छा से पूजा होता है।
हैं, तीनों चारों टाइम पूजा होता है। मैं कलकत्ता से आया हूँ, हाँ कलकत्ता से इधर से मैं आया हूँ, बहुत सालों से पूजा कर रहा हूँ इधर से। बहुत बहुत माँ काली का बहुत जागृति देवी है, पंचमुंडी आसन का माता जी विराजमान है। तो पंडित जी हमें ये बताइए कि जो यहाँ पर क्वार नवरात्रि में जो बंगाली माता की जो मूर्ति स्थापित होती है तो वो मतलब दूसरी जगह बिठा ली जाती है अलग से, तो उसकी मतलब अलग बिठा ली जाती है, तो उसकी क्या मान्यता है, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। उधर तो 5 दिन पूजा होता है, षष्ठी से पूजा चालू होता है, षष्ठी से नवमी तक पूजा चलता है। उधर बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, संधि पूजा होता है, उधर 56 भोग बनता है और अष्टमी में, और सारा संधि पूजा में 108 पंकज पुष्प लगता है, 108 दिया लगता है, हैं उधर बहुत आरती होता है, हैं उधर बोली भी होता है, हैं जैसा माँ वो कुष्मांडो बोली होता है, हैं बहुत सारे संधि पूजा में ऐसा बहुत पूजा अच्छा से बहुत होता है। वो भी 200 साल से चल रहा है पूजा। महाकाली माँ मानी जाती हैं कि उनकी पूजा करना काफ़ी कठिन माना जाता है, बहुत कठिन। तो वो बताइए हमारे लिए कि कैसे आप मतलब माता की सेवा करते हैं, तो वो ज़रूर बताइए हमारे लिए। जो माता का जो माँ का सेवा है इसमें तांत्रिक होना चाहिए जी। ये तांत्रिक के बिना नहीं पूजा है, ये तंत्र साधना का पूजा है। ये साधारण आदमी नहीं, हम कोलकाता पंडित जी है इधर, इसलिए माँ का पूजा कर सकता है। ये बहुत आचार नियम से बहुत पूजा माना जाता है, बहुत तांत्रिक साधना से पूजा होता है, हैं जैसा हमारा रामकृष्ण परमहंस देव जी दक्षिणेश्वर में था, जैसा वो दक्षिणेश्वर का मंदिर यही माता जी है। वैसे बहुत 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 कठिन नियम है माता जी का, बहुत नियम निष्ठा से पूजा करा जाए। 1.5 घंटा 2 घंटा पूजा में टाइम लगता है माना हर दिन में, हैं जी। पंडित जी हमें आप ये भी बताएं कि माता का मंदिर कब खुलता है और पूजा कितने बार माँ की पूजा होती है, ये ज़रूर बताइए। माता 5 बजे मंदिर खुल जाता है, सुबह मंगल आरती होता है, उसके बाद 9 बजे पूजा का माता अच्छे तरह से 2 घंटा से पूजा होता है, हैं उसके बाद दोपहर में भोग चढ़ता है, हैं आपको पहले बोला था, 11 बजे भोग चढ़ता है, उसके बाद 5 बजे मंदिर खुलता है, बंद होता है, उसके बाद आरती होता है 7:30 बजे। पंडित जी यहाँ की जो मतलब विशेष मान्यता है वो क्या है, जब श्रद्धालु की मन्नत पूरी होती है तो क्या करते हैं वो ज़रूर हमें बताएं आप। उसने पूरा साड़ी माता का भेंट चढ़ाता है, जैसा मन कामना पूरी हो गया साड़ी श्रृंगार वगैरह चढ़ाता है, भोग आके चढ़ाता है, हैं जैसा बहुत सालों से माँ का पूजा ऐसा चल रहा है, बहुत जागृति देवी है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। तो ये थी सागर टीवी न्यूज़ की नवरात्रि पर खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।